हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम फिर से अपनी तैयारी करेंगे केवीएस साइको की। और केवीएस साइको में आज का टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ था, यानी कि डिसेबिलिटीज़, देयर आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनेशन। ये है आज का टॉपिक। सबसे पहले आती है बात की डिसेबिलिटी क्या है। डिसेबिलिटी हमने आपको बता दिया है। डिसेबिलिटी एक तरह से विकलांगता, यानी कि विकलांगता। विकलांगता क्या है? जो व्यक्ति नॉर्मल यानी कि सामान्य व्यक्ति से अलग है, चाहे वो मानसिक शारीरिक किसी भी रूप में अलग है, वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा। किसी के हाथ में दिक्कत है, यानी कि सामान्य व्यक्ति से कम काम कर पाता है अपनी हाथ की क्षमता से, अपनी आँखों की क्षमता से देख नहीं पाता, पैरों से सही तरह चल नहीं पाता, यानी कि सामान्य से जो भिन्न है, सामान्य से विभिन्न, यानी कि भिन्न मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, जो नॉर्मल जैसा नहीं है, जिसके जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से व्यक्तियों के एक पैर होता है और दोनों पैर होने के बाद भी वो दोनों पैर से यूज़ नहीं कर सकते, तो वो होगा विकलांगता की श्रेणी में आएगा। फिर हमारा जो टॉपिक है टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़, यानी टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ बहुत तरह की होती है। और जो RPWD के जो अभियान है उसमें 21 तरह की विकलांगता की सूची बनाई गई है, यानी कि RPWD अधिनियम 2016 के तहत 21 विकलांगों की सूची दी गई है। ठीक है, तो याद रखना 21 तरह की विकलांगता आ गई। अब उस 21 तरह में कौन कौन से हैं, यानी कि हमें सिर्फ प्रकार पढ़ने हैं और उनके बाद इम्प्लीकेशन पढ़ने हैं। तो प्रकार कौन से हैं? 21 प्रकार। पहला आएगा अंधापन। दूसरा क्या है? कम दृष्टि। ठीक है, जो आजकल के सबको मिल है। कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्ति, बधिरत, सुनने में मुश्किल। फिर आएगा लो को मोटर विकलांगता। जो बिल्कुल उसमें लिखे गए हैं ये आपको वहीं से पढ़ा जा रहा है, यानी पीडब्ल्यू इस साइट पे छठा है बोनापन। बोनापन भी इसी में आएगा, डिसेबिलिटी में। फिर आएगा सातवां बौद्धिकता अक्षमता, मानसिक बीमारी। ऑटिज्म स्पेक्टिकल डिसीज ऑर्डर। ये बता सकता है कोई क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। सेरी
ब्रेटी, अभी आपको सारे बताए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, जो मेन है वो सारे बता दूंगा मैं। 11 है मॉन्सिकुलर डिश, 11। 12 है क्रियोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति, इसमें सारी चीज़ आएंगी, ALS भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 12 नंबर, सॉरी 12 नंबर, 13 नंबर, विशिष्ट सीखने की अक्षमता, यानी कि अक्षमता सीखने के लिए। फिर आएगा 14 नंबर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। 15 नंबर, जो हमारे सीटेट में पूछा जाता है, भाषण और भाषा विकलांगता। ठीक है, अब आ जाएगा 16 नंबर, थैलीसीमिया। 17 नंबर, हीमोफेलिया। 18 नंबर, सेल रोग। और 19 नंबर आ गए हम बधी अंधता सहित बहुविकलांगता। 20वां, तेजाब हमले के शिकार। और 21वां है पार्किंसन रोग। ये आपके दिए गए हैं कहाँ पर, जो पढ़ाए जा रहे हैं ये आपके RPWD अधिनियम यानी एक्ट 2016 के अनुसार हैं। जो भी मिला मुझे, मैंने उसी साइड से उठा के आपको समझा दिया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमारे टीचिंग एग्जाम में? आवश्यकता, ठीक है, इतने सारे हमें पढ़ने नहीं है बिल्कुल भी, पहली बात तो ये, परेशान मत हो। आवश्यकता के ऊपर आइडेंटिफिकेशन पड़ी, और जो जो चीज़ें हैं भाई, जो छोटा बच्चा होता है उसमें जो स्पेशली चाइल्ड है, बिल्कुल स्पेशल चाइल्ड है, वो स्पेशल स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, ये मत कह देना कि आप जो स्पेशल चाइल्ड है उसे भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी कि जो मानसिक रूप से अपंग है, विकलांग है, वो मानसिक रूप वाले स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, जो पूरा डिस्टर्ब माइंड कहते हैं जिसे, ठीक है, वो उसकी अब आती है बच्चों की आइडेंटिफिकेशन। अब आपकी क्लास में कोई बच्चा कम देख पा रहा है, यानी कि कम देख पा रहा है और पीछे बैठा है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे? जब वो इस तरह देखेगा, आंख बंद करके खोलेगा और कहेगा कि सर मेरे काम नहीं हो रहा, मुझे ये करवा दो, और आपको जब उससे काम मांगेंगे तो काम नहीं कर पाए, तो उसे आगे बैठाने के लिए तभी आवश्यकता आइडेंटिफिकेशन की, यानी कि आवश्यकता कब पड़ती है? कक्षा में, कक्षा को सही मायने में कक्षा को सही तरह से चला के लिए कक्षा में सभी
बच्चों के विकास के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, और हमें क्या करना है, बच्चों का जो आइडेंटिफिकेशन करना है जो इस तरह के डिसेबल्ड चाइल्ड है। तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जब हम जानेंगे, जैसे कि कोई विकलांग है, कोई दिखता कम है, कोई बोलता हकलाता है, जैसे कि क्या कहते हैं, कैलकुलेशिया कौन सी है, एक तो आपको पता ही थी मैंने, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलेशिया। ये जब हमें विकलांगता एक तरह से बोलने में ऐसे करके बोलता है बच्चा वो। फिर दूसरा है जो हाथ से, मतलब अपंग है, हाथ से लिख नहीं पाता, जो चलने में अपंग है। वो जब तक हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तब तक उसे कक्षा में किस तरह से उसका साथ लेके चलना है और किस तरह से उसका विकास करना है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि इन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ लाने के लिए हमें, यानी टीचर को क्या होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो ये टॉपिक था आपका, और कुछ बात नहीं है। अगर आपको आवश्यकता होगी तभी आप पता होगी, यानी कि आपको डिसेबिलिटी चाइल्ड के बारे में पता होगा। डिसेबिलिटी एक मतलब टीचर की ये गुण होने चाहिए। टीचर का, जब आप बीएड पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी का मतलब ये, जैसे ही वो पहली नज़र में टीचर उसे बच्चे को देखेगा, उसके बारे में सारे भूत भविष्य वर्तमान, जैसे कि ज्योतिष वाले वो देखते हैं ना, हाथ देखते हैं, आपको वही बनना है अपने करियर में। तभी आप अच्छे टीचर बन पाएंगे और स्टूडेंट की नज़र में रियल हीरो बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको करवा दिया। आवश्यकता आपको बता दी, आवश्यकता क्यों है भाई, आइडेंटिफिकेशन नहीं करोगे तभी आप उसको सही बेहतर तरीके से नहीं ले पाओगे। एक कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे, अगर आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो आप सभी दिशाओं में उसे लेके जा सकते हैं, उसका पूरा उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।